नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस क्या होगा। वो ऑफिशियल सिलेबस के बारे में जानेंगे। ऐसा बीपीएससी ने घोषणा किया था ऑफिशियल सिलेबस, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ा बात आप जान लीजिए दोस्त कि बीपीएससी का सबसे बड़ा खासियत ये है कि आपका सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछता है। जो सिलेबस इन्होंने दिया है उस सिलेबस के आधार पर ही पूछता है। ये ऐसा खासियत है बीपीएससी का। बीपीएससी जो भी एग्जाम लेता है वो अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को पूछता है। इसलिए सबसे पहले आपको सिलेबस इसका देख लेना है और पैटर्न क्या है इसको समझ लेना है बहुत अच्छे तरीके से। अगर इस चीज़ को आप समझ लिए ना तो समझिए कि आपका 50% जो कन्फ्यूजन है, परेशान है आप, वो आपका दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे। बीपीएससी ने इसका ऑफिशियल सिलेबस जारी किया है 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9, 10 और 11, 12 सबका सिलेबस है। और उसमें हम लोग अभी जानेंगे जीएस के सिलेबस के बारे में। तो जीएस में देखिए दोस्त, टोटल हम अच्छे से एक बार समझा देते हैं कि 150 नंबर का टोटल पूछता है आपके एग्जाम में। तो 150 में 30 नंबर का लैंग्वेज रहेगा आपका, समझ गए। पहले तो सारी चीज़ों को समझाते हुए चलेंगे। 30 नंबर का लैंग्वेज रहेगा, उसमें हिंदी, उर्दू या बांग्ला, ये 3 में से कोई भी एक आप चुन सकते हैं। जो 22 नंबर का रहेगा, फॉर्म भरते समय ही इसको आप चुन लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो 22 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, समझे। और 8 नंबर का इंग्लिश कंपलसरी रहता है, वो सबके लिए रहता है। ये 22 और 30 मिला करके इसमें आपको पास होना है, 9 नंबर लाना है, समझ गए। आप चाहे तो हिंदी से भी 9 नंबर ला सकते हैं। 22 जो हिंदी पूछा जाएगा, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इससे भी आप 9 ला सकते हैं, समझ गए। तो 30 में से 9 ला दीजिए, काम खत्म आपका। लैंग्वेज अगर पास नहीं हुए तो फिर आपका कॉपी ही चेक नहीं होगा, फिर आपका वहीं से आप असफल घोषित हो जाएंगे, वहीं से आप फेल हो जाएंगे, समझ गए। अब दूसरी बात, 130 नंबर का तो बता दिया। अब 120 नंबर पर आप बात करेंगे। 120 में ही मेन मेरिट आपकी बनती है। 120 में क्या है दोस्त, देखिए स्क्रीन पे भी आपको सब दिख रहा है। अगर ये सब चीज़ आपको अगर चाहिए, इसका सिलेबस चाहिए जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पे सिलेबस, तो ये हमारे टेलीग्राम पे हम भेज दिए हैं इसको। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए जल्दी से। टेलीग्राम पे आपको इसका पूरा सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा, समझिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहीं पर बहुत सारा बुक का भी पीडीएफ है। जो किताब आप खोजते हैं ना मार्केट में, दुकानों में, जो जहाँ नहीं मिलता है आपको, ऑनलाइन भी नहीं मिलता, वो सारा किताब हमारे ये टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। आप एकदम जुड़िए। और जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको तो एकदम मज़ा आता होगा। टेलीग्राम पे इतना सारा पीडीएफ उपलब्ध करा दिए, वो सब हमें धन्यवाद भी कहते हैं। आप भी अगर नए हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है सबका। तो बातें तो हम बता दिए सब। अब हम बात आगे की ओर करेंगे दोस्त कि आपको इसका काम तो एक कर लेना है। इसका जो जीएस है, जीएस 120 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ 1 to 5 में डायरेक्ट जीएस होते हैं 6 से 7 सब्जेक्ट। 6 से 7 सब्जेक्ट आपका डायरेक्ट जीएस होगा। और वो जीएस 1 to 5 के लिए, जिसको आप पीआरटी कहते हैं, प्राइमरी, तो उसमें 1 to 5 में जीएस 120 नंबर का होगा। उसी पे आपका मेरिट बनेगा, समझ गए। उसमें क्या क्या रहता है थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम वो भी बताएंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 6 to 8 के लिए। 6 to 8 में आपका रहने वाला है जीएस में 5 सब्जेक्ट। वो आप जानते भी होंगे जीएस में 5 सब्जेक्ट क्या होना है। वो मैथ होगा दोस्त, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर, और आपका रहेगा जीएस मैंने जनरल साइंस पूछा जाएगा, समझ गए। ये तो हम आपको बता दिए 5 सब्जेक्ट जीएस का है जो 6 to 8 में रहेगा। फिर इसी तरह से 9, 10 में भी अगर आप आएंगे, 9, 10 में, तो उसमें भी इसी तरह से रहेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और आपका रहेगा जनरल साइंस, और उसके बाद करेंट अफेयर और मैथ रहेगा। कितना नंबर का रहता है दोस्त, तो ये जीएस आपका 40 नंबर का पूछा जाएगा। 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 तीनों में 40 नंबर का जीएस पूछा जाएगा। और ये जो 40 नंबर का जीएस होगा, इसमें आपका 5 सब्जेक्ट होगा। कितना सब्जेक्ट होगा? 5 सब्जेक्ट। और उसमें से सबसे 8 नंबर का पूछा जाएगा। और 5 सब्जेक्ट तो हम आपको बता ही दिए हैं, समझ गए। ये 5 सब्जेक्ट सबका पैटर्न सेम है जीएस का, और लेवल भी लगभग सेम ही होता है, समझ गए। लेवल भी लगभग सेम ही होता है पूछने का। अब थोड़ा सा 11, 12 के जो विद्यार्थी हैं या 6 to 8 के जो हैं, उनका जीएस का पैटर्न, सिलेबस सब एक ही है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, पर बहुत ज़्यादा भी उसको हम नहीं कह सकते हैं। तो 8 नंबर का 5 सब्जेक्ट पूछा जाएगा। हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 तीनों का जीएस का सेम रहता है सिलेबस। उसमें हिस्ट्री रहेगा। अब हिस्ट्री में क्या रहता है वो थोड़ा सा आप जान लीजिए। हिस्ट्री के अंदर आपको क्या पढ़ना है। विद्यार्थी नहीं जब जानते हैं इस चीज़ों को तो क्या करते हैं, वो यहीं पे गलतियां करते हैं। तो हिस्ट्री में दोस्तों आपको एकदम सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ, आप जब इसका पीडीएफ पढ़ेंगे ना टेलीग्राम से डाउनलोड करके, वहाँ साफ साफ लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आता कहाँ है इतिहास में, तो क्या ये प्राचीन इतिहास में आता है, मध्यकालीन में?
वर्ल्ड इतिहास में नहीं दोस्त, ये आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था ना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के साथ, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, इस तरह की जितनी भी घटनाएं हैं, मान करके चलिए 1857 से लेकर 1947 के बीच का जितना भी घटना है, और अगर 1857 से भी थोड़ा सा अगर आप पहले से भी आप ले सकते हैं, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, तो आप आधुनिक भारत का इतिहास पूरा अच्छे से एकदम पढ़ लीजिए, समझ गए। उसके बाद वहीं से क्वेश्चन ही रहता है, क्योंकि साफ साफ आपके सिलेबस में लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये आपका आधुनिक भारत इतिहास अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका हिस्ट्री खत्म। हिस्ट्री में दोस्तों गलती मत करिएगा आप पढ़ने में, जो जीएस का सिलेबस है उसमें कभी भी 8 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, कभी भी अभी तक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास जिसमें बाबर, अकबर, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ये सबसे कभी भी प्रश्न नहीं रहा है, समझ गए। सिर्फ आधुनिक भारत का इतिहास है। उसी तरह से भूगोल है, भूगोल 8 नंबर का आपका पूछा जाएगा, 8 नंबर का 8 क्वेश्चन, ठीक। और हम अभी बहुत सारी जानकारियां आपको देंगे, सब्जेक्ट के बारे में भी बताएंगे दोस्त, जो आपका सब्जेक्ट है। तो जो अब देखिए जीएस में क्या आता है, भूगोल, भूगोल में भारत का भूगोल, और एक भूगोल में ही ईवीएस आता है, ईवीएस को भी थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल साइंस। वो एनसीईआरटी का 11th क्लास का एक किताब है, भारत भौतिक पर्यावरण, उसी से पूरा ईवीएस रहता है। तो ईवीएस भी थोड़ा आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, समझ गए। तो आपका भूगोल में क्या होगा, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ये दोनों आपको देखते हुए चलना, और साथ में ईवीएस भी, समझ गए। तो ईवीएस खास करके 1 to 5 में ज़्यादा पूछा जाता है, जो 1 to 5 के तैयारी करने हैं उनका ईवीएस ज़्यादा पूछा जाता है वहाँ पे। तो ईवीएस का आप स्पेशली तरीके से पढ़ लीजिएगा दोस्त। और ये आपको ज्योग्राफी का किताब क्लास, यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ कि आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी, जो एनसीईआरटी जो किताब है उसको आपको पढ़ना है, और एससीईआरटी किताब एकदम स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि हम वहीं से क्वेश्चन बनाएंगे, यही आपको पढ़ना है। एक खास करके दोस्त आप 9th 10th का जो भी किताब है ना, उसको आप पढ़ लीजिएगा ज्योग्राफी के लिए, और 11th का तो हम बताए ही है ईवीएस के लिए, बहुत ही बेहतर आपके लिए, क्योंकि सिलेबस में ये सब चीज़ साफ शब्दों में लिखा, आप खुद भी पढ़ करके देख सकते हैं। ये बात तो आप समझ गए। तो अब देखिए, अब आएगा आपका क्या आता है, पॉलिटी एक सब्जेक्ट है यहाँ पे, पॉलिटी आएगा 1 to 5 में। पॉलिटी कहाँ आता है दोस्त, 1 to 5 में आता है पॉलिटी और रीजनिंग। पॉलिटी और रीजनिंग 1 to 5 में 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जो कि 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में ये दोनों नहीं रहता है, समझ गए। पॉलिटी और रीजनिंग ये हमारे 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में नहीं रहता। अच्छे से एकदम इस चीज़ को आप समझ लीजिए, सिर्फ 1 to 5 में रहता है मैथ करें, रीजनिंग और पॉलिटी, याद रखिएगा इस बात को, 2-3 बार करके अच्छा से समझा दिए आपको। फिर हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्त। तो करेंट अफेयर आपका पूछा जाएगा, तो आप 2025 का पूरे अच्छे से एकदम करेंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, किसी भी टीचर से या किसी भी पत्रिका से आप पढ़ सकते हैं। और साथ में आपको क्या करना है, करेंट अफेयर में 2000 जब भी एग्जाम हो, एग्जाम के 2 महीना पहले तक का भी आप करेंट अफेयर पढ़ सकते हैं। जो एग्जाम का डेट आप करेगा उसके 1 महीना 2 महीना पहले तक का पूरा करेंट अफेयर पढ़ लीजिए, 2025 के साथ 2026 का कहाँ तक, जहाँ एग्जाम से 1-2 महीना पहले तक। तो करेंट अफेयर इस तरह से 8 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और करेंट अफेयर में भी बिहार का करेंट अफेयर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिएगा। अब करेंट अफेयर के बाद हमारा आता है दोस्त मैथ और जीएस माने जनरल साइंस। तो मैथ में आपको क्या पढ़ना है, कुछ टॉपिक हम आपको बता चुके हैं पहले से, समझ गए। तो वो सब टॉपिक आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, जैसे परसेंटेज है, SI, LCM, SCF, नंबर सिस्टम, समझ गए। और भी है हमारा प्रॉफिट लॉस, तो इस तरह से, और टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इस तरह से आप टॉपिकों को पढ़ लेंगे ना, अगर इन टॉपिकों को, तो यहीं से आपके 8 प्रश्न आ जाते हैं आराम से। तो आप 8 प्रश्न, और उसमें ज्योमेट्री भी ऐड कर दीजिएगा, अलजेब्रा भी थोड़ा सा कर दीजिएगा, तो ये सब आपका 8 प्रश्न मैथ में इस तरह से आ जाएंगे, समझ गए दोस्त। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो अब जीएस आ जाएगा, माने जनरल साइंस। जो साइंस आपका रहेगा वो क्लास 9th और 10th का, अगर आपकी इच्छा हो तो 8 का भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी किताब आपको पढ़ना है, वो साफ साफ लिखा हुआ है सिलेबस में कि एनसीईआरटी किताब आपको पढ़ना है, क्लास 8, 9, 10th। अगर आप पढ़ लेंगे, इससे बाहर कहीं कुछ क्वेश्चन ही नहीं रहता, एकदम हुबहू एनसीईआरटी का लाइन उठा करके देता है, समझ। ऐसा सब सिलेबस में लिखा हुआ है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में साफ शब्दों में लिख दिया कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताब को आप फॉलो कीजिए, वहीं से प्रश्न बनेगा, समझ गए। तो हम ये तो आपको बता दिए जीएस के लिए। यहीं पे पॉलिटी पे ध्यान देना है, जो 1 to 5 के विद्यार्थी उनको पॉलिटी और रीजनिंग अलग से पूछा जाएगा, मैंने उसी में ऐड करके, समझ गए। अब 120 में से आपका मेरिट बनेगा, जितना भी आप बना लीजिए। अब हम बात करेंगे जो आपका मेन सब्जेक्ट है, वहां पे बात करेंगे दोस्त। अब यहीं पे हम थोड़ा सा एक बात और कर लेते हैं, आपका एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है,
निगेटिव मार्किंग अभी तक TRE 1, 2, 3 में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो पूरी संभावना कि TRE 4 में भी निगेटिव मार्किंग न रहे, पर हो सकता है अगर सरकार घोषणा कर दे तो हो भी सकता है, पर अभी तक नहीं है, तो पूरी संभावना है कि नहीं ही होगा निगेटिव मार्किंग। तो आप एकदम चिंता मुक्त होकर के, जिस तरह से यह स्टेट में निगेटिव मार्किंग नहीं था उसी तरह से BPSC TRE 4 में भी अगर नहीं रहा, ऐसे तो नहीं ही रहने की संभावना है, तो आप पूरा में 150 में 150 अटेम्प्ट करके आइएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, समझ गए। 120 में मेरिट बनेगा, 30 नंबर लैंग्वेज पासिंग रहेगा, 30 में 9 नंबर लाना है। अब हम बात आगे की थोड़ा सा कर लेंगे। अब आपका सब्जेक्ट पे बात करेंगे दोस्त कि सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। जैसे किसी का मैथ है, किसी का मैथ साइंस है, किसी का SST सब्जेक्ट है, SST में हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी हो, समझ गए, किसी का कंप्यूटर साइंस है, किसी का हिस्ट्री ज्योग्राफी, इस तरह से है ना, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू, उसका सब्जेक्ट क्या है। तो हम आपको अच्छे शब्दों में बता दें कि आपका सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं दिया है BPSC ने, समझ गए दोस्त। सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, आपका जो मेन सब्जेक्ट है जो 80 नंबर का पूछा जाएगा, उसका सिलेबस नहीं दिया गया है, समझ गए। तो अब आप इसका तैयारी कैसे करेंगे? तो इसके लिए दोस्त आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने होंगे। क्या करने होंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिएगा, वहीं से आप कुछ टॉपिक को नोट करिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन देखो बार बार पूछ रहा है, समझिए। TRE 1, 2, 3 का क्वेश्चन उठाएंगे, बैठ करके एक बार नोट करेंगे। ये सब हम नोट करके, हम अपना हिंदी सब्जेक्ट का रखे हुए हैं दोस्त, हम हिंदी के टीचर हैं, इसलिए हिंदी सब्जेक्ट का नोट करके हम टॉपिक रखे हुए हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न आता है, एक अपने तरफ से सिलेबस बना करके रखे हुए हैं, क्योंकि TRE 1, 2, 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आधार पर। अगर आप हिंदी का चाहते हैं कि हमें बता दीजिए सर क्या सिलेबस है, वो हम अपने सिलेबस मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम नोट कर लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे, हम आपको दे देंगे मैंने एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। इसी तरह से GS में भी जो भी आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम खोज करके नोट कर लिए हैं प्रीवियस ईयर के आधार पे, तो हम उस सब पे भी बातें कर सकते हैं। ऐसे कुछ जैसे ज्योग्राफी पे, करेंट अफेयर पे कुछ टॉपिक तो हम बता भी दिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया है, हमारे बहुत सारा वीडियो आप जा करके देख सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। अगर कहेंगे तो हम फिर से हिंदी पे और GS वाले सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो एक जो अपने तरफ से हम सिलेबस नोट किए हैं, समझ गए, प्रीवियस ईयर के आधार पे हम आपको बता सकते हैं वीडियो बना करके अगले वीडियो में। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, आप लोगों ने कमेंट किया तभी हम सिलेबस का वीडियो लेकर के आए हैं। और हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा दोस्त, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे सारा उपलब्ध है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ गए। आप अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए, 150 में 150 अटेम्प्ट मार दीजिएगा, एकदम कोई घबराने की बात नहीं है। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ तो, अभी तक तो नहीं है, पूरी संभावना नहीं है, निगेटिव नहीं रहेगी, तो हम आपको अच्छे से समझा दिए इस बात को। सिलेबस आपका यही था। सिलेबस अगर चाहते हैं PDF का तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, और भी कुछ परेशानी हो कमेंट कीजिएगा, हम सबका रिप्लाई देते हैं, आपका भी रिप्लाई देंगे, समझ गए। और बहुत सारे लोग तो खुश भी हैं भाई आपको हम रिप्लाई देते हैं, और चैनल वाले रिप्लाई भी नहीं देते हैं। चलिए हम आपको सब कुछ बता दिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को तो एकदम सब्सक्राइब करके रख ही लीजिए, बहुत काम आने वाला है, समझ गए। और जय हिंद, जय भारत दोस्तों, हाई पॉइंट देना न भूलें। ओके।